यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी स्टोन्स। हाँ भले टीबीए ने इसका पेपर वेट बना दिया था, बट स्टिल अपने यूनिवर्स के अंदर ये अभी भी मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स है। चलो आज सभी 8 इन्फिनिटी स्टोन्स के फर्स्ट अपीयरेंस एंड उनके ट्रू पावर्स के बारे में जानते हैं। नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं 8 इन्फिनिटी स्टोन्स की बात कर रहा हूँ। वीडियो में बने रहो, समझ जाओगे। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू एंड मैं आ चुका हूँ एक और मजेदार से वीडियो के साथ। मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफी सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं, बट उन सब में नो डाउट मोस्ट पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स है। इन्फिनिटी स्टोन्स को पॉजेस करने वाले के पास पूरे यूनिवर्स का कमांड आ जाता है। नॉर्मली हर किसी ने इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में तो सुना ही है, थैंक्स टू द एमसीयू मूवीज, बट काफी कम लोगों को पता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स एक्चुअली में क्या क्या करने का दम रखता है। एंड उनसे भी कम लोगों को पता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स ओरिजिनली आए कहां से। मार्वल यूनिवर्स काफी बड़ी जगह है जहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स 6 है, बट एक्चुअली में इन्फिनिटी स्टोन्स 8 है। यस, ओरिजिनली इन्फिनिटी स्टोन्स 6 ही है, बट इसके अलावा भी बाद में 2 और इन्फिनिटी स्टोन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। मैं यहाँ किसी भी स्टोन को रैंक नहीं करने वाला हूँ, सो ये मत समझना कि अगर कोई इन्फिनिटी स्टोन नंबर 1 पे है तो वो मोस्ट पावरफुल है। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 8, पावर स्टोन। फर्स्ट अपीयरेंस इन मार्वल टीम अप इशू 55 1976। इन्फिनिटी स्टोन्स काफी ज्यादा एंशिएंट चीज है एंड ज्यादातर लोगों को ये तक पता नहीं था कि ये एक्चुअली में क्या क्या करने का दम रखता है। स्पेशली ये चीज पावर स्टोन के मामले में फिट बैठता है, जिसका फर्स्ट बिल्डर था स्ट्रेंजर, जो एक नैतिक वैज्ञानिक थे। स्ट्रेंजर ही वो पहला शख्स था जिसने ये रियलाइज किया था कि पावर स्टोन जैसे ही और भी दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स में है एंड उन्हें हासिल करने का ट्राई भी करता है। थैंकफुली उसके ट्रायल को एडम वॉरलॉक एंड द गार्डनर द्वारा रोक दिया जाता है। साथ ही उसके पावर स्टोन को भी बाद में थानोस चुरा लेता है। पावर स्टोन जैसा इसका नाम है, बिल्कुल वैसा ही इसका काम भी। ये अपने यूजर को नियरली अनलिमिटेड पावर्स दे देता है। पावर स्टोन को विल्ड करने वाले यूजर के ऑलरेडी एग्जिस्टेड पावर्स को ये और ज्यादा एनहांस कर देता है। साथ ही अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड इनवल्नरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 7, स्पेस स्टोन। फर्स्ट अपीयरेंस इन एवेंजर्स एनुअल इशू 7 1977। ये स्टोन प्रिजन सैटेलाइट में एक एलियन शैम्बोर के पास था, बट बाद में थानोस इसे अपना बना लेता है। जहां थानोस के पास ऑलरेडी 3 और इन्फिनिटी स्टोन्स थे। वो इन चारों इन्फिनिटी स्टोन्स को कॉम्बाइन करके एक सिंथेटिक स्टोन क्रिएट करना चाहता था, जिसका यूज करके वो फिर यूनिवर्स के सभी स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर देता। बट थैंक्स टू द एवेंजर्स वो ऐसा नहीं कर पाता है। स्पेस स्टोन अपने यूजर को अपने आसपास के स्पेस का कंप्लीट कंट्रोल दे देता है। इसके यूज से यूजर किसी भी चीज या खुद को कहीं भी कभी भी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट करवा सकता है, ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है एंड इवन ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिक्स के लॉस को तोड़ने के अलावा भी ये स्टोन अपने फुल पोटेंशियल पे अपने यूजर को सेम टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे भी दिखा सकता है। नंबर 6, टाइम स्टोन। फर्स्ट अपीयरेंस इन मार्वल टीम अप इशू 55 1976। द गार्डनर, जिसको ऑड्स जियोन्स के नाम से जाना जाता है, वही वो पहला शख्स था जिसने फर्स्ट टाइम टाइम स्टोन को अपने पोजेशन में लिया था। बट ये अभी भी क्लियर नहीं है कि उसने इस इन्फिनिटी स्टोन को कहां से एंड कैसे हासिल किया था। साथ ही ऐसा लगता है जैसे उसे इस इन्फिनिटी स्टोन के ट्रू पोटेंशियल के बारे में भी पता नहीं था। वो बस इसका इस्तेमाल करके अपने गार्डन को फास्टली ग्रो करवाना चाहता था। लेकिन बाद में जाके इस टाइम स्टोन के चलते उसका कॉन्फ्लिक्ट थानोस के साथ स्टार्ट हो जाता है। इन 1990s थानोस क्वेस्ट इशू 2, थानोस इजीली टाइम स्टोन को चुरा लेता है। टाइम स्टोन एक बेहद पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, क्योंकि ये अपने यूजर को टाइम का कंप्लीट एंड अटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इस स्टोन का सबसे पावरफुल एबिलिटी है प्रिकॉग्निशन, जिसके हेल्प से यूजर किसी भी इवेंट को होने से पहले देख सकता है एंड इवन उसको चेंज भी कर सकता है। इसी के साथ टाइम स्टोन का यूजर खुद के साथ ही दूसरों को एंड इवन चीजों को भी एज एंड डी-एज करवा सकता है। इसके अलावा भी अगर यूजर चाहे तो पूरे प्लेनेट को ही एक अनएंडिंग लूप में ट्रैप कर सकता है। नंबर 5, रियलिटी स्टोन। फर्स्ट अपीयरेंस इन एवेंजर्स एनुअल इशू 7 1997। रियलिटी स्टोन का ओरिजिन भी बिल्कुल स्पेस स्टोन जैसा ही है। ये स्टोन भी एलियन शैम्बोर के पास प्रिजन सैटेलाइट में था, जहां से बाद में थानोस स्पेस स्टोन के साथ रियलिटी स्टोन को भी चुरा लेता है एंड एक सिंथेटिक स्टोन क्रिएट करके यूनिवर्स के सभी स्टार्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। रियलिटी स्टोन के हेल्प से यूजर डेड्स को रेजरेक्ट कर सकता है एंड पूरे के पूरे रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। अगर बात करें इसके फुल पोटेंशियल की, तो ये स्टोन एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट करने का दम रखता है एंड इवन रियलिटी को यूनिवर्सल लेवल पर रीराइट कर सकता है। नंबर 4, सोल स्टोन। फर्स्ट अपीयरेंस इन मार्वल प्रीमियर इशू 1 1972। सोल स्टोन एक्चुअली में हाई एवोल्यूशनरी के पास था, जिसने इसको एडम वॉरलॉक को गिफ्ट में दिया था। स्टार्टिंग में एडम वॉरलॉक को भी पता नहीं था कि ये कितना पावरफुल चीज है, बट धीरे धीरे उसे पता लगता है कि उसके सर पे लगा हुआ ये चीज एक्चुअली में क्या है। एडम वॉरलॉक के डेथ के बाद ये स्टोन गार्डनर को मिलता है, जो टाइम स्टोन के चोरी हो जाने के बाद उसकी जगह इस नए स्टोन को रख देता है। सोल स्टोन की हेल्प से यूजर किसी भी लिविंग बीइंग के ट्रू इंटेंशंस को देख सकता है। इसके अलावा भी ये लिविंग बीइंग्स के सोल को अपने अंदर के सोल वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है। नंबर 3, माइंड स्टोन। फर्स्ट अपीयरेंस इन कैप्टन मार्वल इशू 41 1975। ये इन्फिनिटी स्टोन पहली बार डेनेप 4 प्लैनेट पे दफन हुआ मिला था।
एक्चुअली द क्री सुप्रीम इंटेलिजेंस माइंड स्टोन के हेल्प से डेनेब 4 प्लैनेट के लोगों को मेंटली मैनिपुलेट करके रखते थे। बट जब माइंड स्टोन की वजह से उस प्लैनेट पे एक मेजर वॉर शुरू होता है, तब थैनोस को ये पता लग जाता है एंड थैनोस फिर वहां से माइंड स्टोन को अपने साथ ले आता है। थैनोस के यूनिवर्स से सभी स्टार्स को डिस्ट्रॉय करने के प्लान में माइंड स्टोन भी एक इन्फिनिटी स्टोन था। माइंड स्टोन का यूज करके यूजर सामने वाले के माइंड को रीड कर सकता है, उसके थॉट्स को अल्टर कर सकता है एंड इवन ये यूजर के मेंटल इंटेलिजेंस को भी बूस्ट करता है। नंबर 2, ईगो जेम। फर्स्ट अपीयरेंस इन एलिमिनेटर इशू 3 1995। ईगो जेम एक्चुअली में 7th इन्फिनिटी स्टोन है जो कॉस्मिक बीइंग नेमेसिस के डेथ से क्रिएट हुआ था। बाकी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी नेमेसिस के डेथ से क्रिएट हुई थी, बट ईगो जेम बाकी सभी इन्फिनिटी स्टोन्स से अलग है। ईगो जेम एक्चुअली नेमेसिस की ईगो है। इसके पास बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स जैसा खुद का कोई स्पेशल पावर नहीं है। ये अपने यूजर के डिजायर्स को ओवरराइड करके अपने इंटरेस्ट पे काम करता है। यानी सिंपली कहा जाए तो इस स्टोन को हासिल करने से अच्छा है तुम किसी दूसरे इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करो। एंड फाइनली नंबर 1, द डेथ स्टोन। फर्स्ट अपीयरेंस इन थैनोस इशू 4 2024। प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। तुम्हें थैनोस और डेथ के बारे में तो पता ही होगा। थैनोस लेडी डेथ से प्यार करता है, बट कई बार उससे रिजेक्ट होने के बाद थैनोस उसे एक आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर देता है एंड वही बाद में डेथ स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस स्टोन के यूज से यूजर खुद के या किसी दूसरे के ऊपर इंस्टेंट डेथ एंड इवन इमॉर्टेलिटी भी इन्फ्लिक्ट कर सकता है। कंप्लीट इम्यूनिटी टू डेथ। आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहोगे कमेंट जरूर करना। वैसे मुझे लगता है मुझे अब इस डेथ स्टोन की काफी जरूरत है, क्योंकि यार वुल्फ भाई हमारे जान के पीछे ही पड़ गए हैं। इसका यूज करके मैं चाहूँ तो खुद को इमॉर्टल जो बना सकता हूँ। चलो मैं इसका तलाश शुरू करता हूँ, तब तक तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।